नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात बीजेपी की उस पॉलिटिक्स की करने जा रहे हैं जिस पॉलिटिक्स के सहारे बीजेपी नीतीश और नीतीश की पॉलिटिक्स को खत्म करने के लिए एक बड़े ऑपरेशन में लग गया है। जी हाँ, कल हमने खबर चलाई थी कि किस तरीके से जदयू के मंत्री के कार्यक्रम में अब सम्राट चौधरी की तस्वीरें नहीं लगती है। तो कुछ न कुछ बात तो रही होगी, कुछ न कुछ बात तो है। ऐसे कैसे हो सकता है? उसी खबर को आगे बढ़ाते हुए, उसी खबर के सहारे जदयू और बीजेपी के रिश्तों को टटोलने के लिए जैसे जैसे हम आगे बढ़े तो पता चला कि अरे एक तो बहुत बड़ा ऑपरेशन की तैयारी में है बीजेपी। एक खबर आपने देखी होगी कि नीतीश कुमार का कारकेट जैसे पहले सीधे प्लेन तक जाता था वैसे ही जाता रहेगा। मतलब पूर्व मुख्यमंत्री हो गए तो आपके लिए वो रास्ता नहीं रहेगा जिस रास्ते से आप जाते रहे, ताकि मीडिया से, जनता से उनका सामना नहीं हो सके। एकदम जिस तरीके से वाजपेयी और जिस तरीके से आडवाणी के साथ बीजेपी ने किया, ठीक उसी तरीके की रणनीति नीतीश के साथ भी अपनाई जा रही है। एकदम कुप भवन में डाल दो, धीरे 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 उनसे लोगों को काटते चले जाओ। और इस रणनीति के तहत बहुत तेजी से बीजेपी काम कर रही है और आगे भी बढ़ रही है। एक पहलू ये जानकारी आपको हम दे दें जिस पर काम चल रहा है। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सम्राट चौधरी के प्रशासनिक जो तैयारी है, जिस तरीके से उसने ट्रांसफर पोस्टिंग किया है, नीतीश के शासनकाल के बाद पहली बार जिले के 4 एसपी यादव हैं, 20 से अधिक अनुमंडल का एसडीपीओ यादव है, डीएम तक बनाए गए हैं। यादव अधिकारियों को महत्वपूर्ण पद, बिजली बोर्ड का सेक्रेटरी तक बनाया गया। मतलब जो यादव अधिकारी जो हाशिए पर थे नीतीश के शासनकाल में, उनको विशेष तौर पर पुरस्कृत करने की कोशिश हो रही है। और सिर्फ यादव ही नहीं, जितने ऐसे अधिकारी थे, अमित जैन का हो, अमित लोढ़ा का हो, जो लोग नीतीश कुमार के शासनकाल के दौरान भ्रष्टाचार हो या कोई और वजह हो की वजह से निशाने पर आए, उन तमाम लोगों को धीरे 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 सम्राट पोस्ट कर रहे हैं। ये सारी चीजें तब मतलब आरएनडी में आना शुरू हुआ जब पोस्टर वार को लेकर खबर को हम आगे बढ़ाने लगे। और उसी खबर के आगे बढ़ाने के सिलसिले में ये भी जानकारी मिली कि कांग्रेस तो साफ हो ही गया है। कांग्रेस के सारे विधायक सम्राट के टच में। आज चाहे तो कांग्रेस पार्टी के सारे विधायकों का विलय हो जाएगा, ये तय मानिए। आरजेडी के 12 विधायक सीधे सीधे तौर पर सम्राट के संपर्क में हैं। मतलब जब स्थिति ऐसी आएगी तो जदयू के बगैर भी बिहार में सम्राट की सरकार रहे, इसकी फुल प्रूफ तैयारी शुरू हो चुकी है। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि जिस नीतीश कुमार ने सम्राट को अपना उत्तराधिकारी माना, जिस नीतीश को सम्राट आज भी यह कहते नहीं थकते हैं कि हम नीतीश के कदमों पर आगे बढ़ रहे हैं, कि नीतीश के कामकाज को हम आगे बढ़ा रहे हैं। हालांकि अब जो शुरुआती दौर में था, अब वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया। वो इस तरीके की ऑपरेशन चलाने पर मजबूर क्यों है, या फिर इस तरीके का ऑपरेशन चलाने की सोच क्यों बन रहा है? क्योंकि ठीक उस सामाजिक और राजनीतिक कह सकते हैं कि ताना बाना से भी विपरीत जा रहे हैं सम्राट। कोई यादव बीजेपी को 1% जहां उम्मीदवार हो वहां वोट भले दे दिया हो, लेकिन जिस तरीके से तवज्जो दी जा रही है अधिकारियों की पोस्टिंग में, लग तो रहा है कि कुछ न कुछ चीजें चल रही हैं। पहली ये बहुत बड़ी बात है, ये बड़ा संकेत है। और जदयू के अंदर भी
सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है। और आने वाले समय में जदयू के विधायक सम्राट के पक्ष में खुलकर बयानबाजी करने लगे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। जदयू की पार्टी को संभालना, जदयू सरकार में बने रहना अब जदयू के नेताओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती हो गई है। आरा चुनाव का परिणाम बीजेपी का हाथ खींचना है। बीजेपी ने उस तरीके से जदयू के उम्मीदवारों को मदद नहीं किया और ये चीज़ें अब धीरे धीरे और बढ़ेंगी। अभी विधान परिषद का चुनाव होने वाला है ना, देख लीजिएगा, उसमें ये चीज़ें और तेजी से बढ़ेंगी, क्योंकि अब बीजेपी ने मन बना लिया है कि सिर्फ नीतीश ही नहीं, नीतीश ने समर्पण कर दिया और नीतीश के समर्पण कराने में जो लोग शामिल थे उनको कुछ महीने तवज्जो मिली भी है और मिलेगा भी, लेकिन धीरे धीरे उनका प्रभाव भी सरकार से कैसे कम हो इस पर अब काम करना सम्राट शुरू कर दिया। लेकिन वही फिर सवाल है कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्या सम्राट जदयू के विधायकों की वजह से असहज है? क्या सम्राट भूजा पार्टी की वजह से असहज है? या फिर सम्राट चाहते हैं कि एक इस तरीके का बहुमत हमें हो जाए जिसमें कुछ खास लोगों का जो दबाव है सरकार पर, जो कहीं न कहीं नीतीश कुमार को इस हश्र में पहुंचाने के लिए जिम्मेवार भी है, उनको ठिकाना तो नहीं लगा रहे, क्योंकि उनके ठिकाने लगाने पर जो बैकवर्ड फॉरवर्ड की जो पॉलिटिक्स है वो सम्राट को सकून देगा और सम्राट को स्वाभाविक तौर पर वो सारे जनाधार वाले जो इलाका है अति पिछड़ा और पिछड़ों का, उसका स्वाभाविक नेता वो बन सकते हैं। क्या ये तो वजह नहीं है? क्योंकि ये सारी चीजें जिस तरीके से चल रही हैं, संकेत तो वही बता रहा है कि सम्राट के ऑपरेशन से ही, जदयू के अंदर के ऑपरेशन से ही जदयू के वोटर को वो अपनी तरफ खींच सकते हैं। क्योंकि जो सियासत चल रहा है और जो सियासत जिस दिशा में बढ़ रही है उसमें अब मतलब यही है कि जदयू का वोटर जिसके साथ शिफ्ट करेगा उसकी सरकार होगी बिहार में। तो जदयू का वोटर स्वाभाविक तौर पर बीजेपी के साथ शिफ्ट करे, इसके लिए जरूरी है कि नीतीश कुमार का चेहरा सामने रहे, नीतीश कुमार को उसी तरीके से सम्मान की दृष्टि से देखा जाए। बेटा को स्वास्थ्य मंत्री बना ही दिए हैं, धीरे 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 नीतीश कुमार को संगठन, पार्टी और सरकार से धीरे धीरे हाशिए पर पहुंचा दिया जाए। हाँ, जब मौका मिले जाए, गुलदस्ता दें, एक तस्वीर जारी कर दें। जब मौका मिले कोई बड़े डिसीजन लेने से पहले एक बार चले जाए, उनसे मिल लें, ऐसा इमेज बने कि उन्हीं के मंत्रणा से चीज़ें चल रही हैं। और आने वाले समय में जदयू के अंदर भी वो खटपटाहट आपको सुनाई देने लगे खुलकर, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। मतलब 5-6 महीने के अंदर, इस वर्ष के भीतर बिहार की सरकार की पूरी तस्वीर बदल जाए, ये भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। चलिए, पॉलिटिक्स में फिलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।